जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। रिसेंटली जितने भी टीचर रिलेटेड इम्तिहानात हो रहे हैं, जैसे आप सीटेट को ले लीजिए, उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से एक या दो सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं एम अली आप लोगों के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी को उर्दू में लेके हाजिर हो गया हूँ। इस वीडियो में हम लोग नई तालीमी पॉलिसी सन 2020 के कुछ अहम सवालात जो कि इम्तिहान में पूछे जाने के चांसेस रखते हैं उनको डिस्कस करेंगे। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। उर्दू के हर एक तालिब इल्म तक हमारी ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हम पढ़ते हैं तो हमारे जहन में एक सवाल आता है कि पहली मर्तबा हिंदुस्तान में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी, जो कौमी तालीमी पॉलिसी बनाई गई थी, वो कब बनाई गई थी? तो 1968 में बनाई गई थी। 1968 में इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी, उस वक्त पहली मर्तबा हिंदुस्तान में कौमी तालीमी पॉलिसी बनाई गई थी। अब दूसरी मर्तबा कब बनाई गई थी? तो सन 1968 में जब प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उस वक्त दूसरी कौमी तालीमी पॉलिसी का ऐलान किया गया था और उसके बाद 6 साल बाद यानी कि 1992 में इसमें कुछ करेक्शन किया गया, इसमें संशोधन किया गया। पूछा जाता है कि दूसरी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसमें संशोधन कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि दूसरी जब कौमी पॉलिसी नीति 1986 में जो तालीमी पॉलिसी थी 1986 में जब आई थी, उसके 34 साल बाद क्या हुआ? 34 साल बाद जो आपका MHRD मिनिस्ट्री थी, यानी कि जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट था, इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया और फिर सन 2020 में एक नई तालीमी पॉलिसी लाई गई। तो आपसे पूछा जाता है कि हिंदुस्तान में नई तालीमी पॉलिसी का ऐलान कितने सालों के बाद किया गया? तो 34 सालों के बाद। ठीक है, जो दूसरी एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो कब आई थी? 1986 में आई थी और ये वाली जो आई है 2020 में आई है। तो 2020 में से आप घटाएंगे 1986 को तो 34 साल आपको मिल जाएगा, यानी कि 34 साल बाद ये सन 2020 वाली न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। अब आपसे पूछा ये जा सकता है कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो कौन हैं? तो डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन जो हैं, ये नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस बिल के तहत नई तालीमी पॉलिसी जारी की गई। तो NHEB यानी कि नेशनल हायर एजुकेशन बिल के तहत नई तालीमी पॉलिसी सन 2020 को जारी किया गया। ठीक है, आपसे पूछा यह भी जा सकता है कि जो हिंदुस्तान में नई तालीमी पॉलिसी सन 2020 है, इसको कैबिनेट में मंजूरी कब मिली? तो 29 जुलाई सन 2020 को कैबिनेट में नई तालीमी पॉलिसी पास हुई थी, इसको मंजूरी मिली थी। तो इसलिए हमारा जवाब हो जाएगा 29 जुलाई सन 2020। ठीक है, आपसे ये पूछा जाएगा कि कौमी तालीमी पॉलिसी सन 2020 के तहत किस उम्र तक के बच्चों को हक़ तालीम एक्ट सन 2009 के तहत रखा गया है। आपको पता होना चाहिए कि कुछ साल पहले हमारे संविधान में 86वां संशोधन हुआ था, यानी कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन
अमेंडमेंट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था जिसका नाम था 21A, और इसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन यानी कि मुफ्त और लाजमी तालीम देने की बात की गई थी। लेकिन ये जो नई तालीमी पॉलिसी है इसके तहत जो हक़ तालीम एक्ट है यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट सन 2009 है, उसमें किस उम्र तक के बच्चों को रखा गया है, तो 3 से 18 साल की उम्र तक के बच्चों को रखा गया है। यानी कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है इसमें 3 से 18 साल की उम्र के बच्चों को राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत रखा गया है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। कहा यह जा रहा है कि नई तालीमी पॉलिसी सन 2020 में 5वीं जमात तक कौन सी ज़बान ख़त्म कर दी गई है, तो 5वीं जमात तक अंग्रेज़ी को पढ़ाना अब बंद कर दिया जाएगा। इसके बदले जो रीजनल लैंग्वेजेस होंगी और जो मदर टंग होंगी यानी कि जो मातृभाषा और जो स्थानीय भाषाएं होंगी, जो मादरी ज़बान और इलाकाई ज़बान होंगी, उनको 5वीं जमात तक उनमें तालीम दी जाएगी। यानी कि 1 से 5 तक जो बच्चे होंगे उनको मादरी ज़बान में या फिर मुकामी ज़बान में तालीम दी जाएगी। ठीक है। अगला सवाल ये है कि किस साल तक नई तालीमी पॉलिसी सन 2020 का हदफ 3 से 18 साल की उम्र के हर बच्चे को मेयारी और जामे तालीम फराहम करना है। यानी कि नई एजुकेशन पॉलिसी का जो टारगेट है कि 3 से 18 साल के हर बच्चे को स्टैंडर्ड एंड इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए, तो ये जो टारगेट है किस साल तक के लिए रखा गया है, तो सन 2020 तक के लिए ये टारगेट रखा गया है। अगले सवाल में ये पूछा जा रहा है कि नई तालीमी पॉलिसी सन 2020 के मुताबिक ये जो मजमूई घरेलू पैदावार है, जो सकल घरेलू उत्पाद है, जिसे GDP कहा जाता है, इसका कितना फीसद तालीम पर खर्च होगा, तो नई एजुकेशन पॉलिसी में इस बात का जिक्र है कि GDP का 6% जो है वो हमारी तालीम पर, एजुकेशन पर खर्च होगा। अगले सवाल में ये कहा जा रहा है कि अब कौन सा पैटर्न स्कूल के निसाब के 10+2 पैटर्न की जगह लेगा। पहले जो हमारा पैटर्न था स्कूल का वो 10+2 था, यानी कि पहले आप 10 तक पढ़िए, उसके बाद 2 साल आप इंटरमीडिएट कीजिए। लेकिन इस पैटर्न को अब चेंज किया गया है। पैटर्न जो बनाया गया है 5+3+3+4 कर दिया गया है। अब 5+3+3+4 का क्या मतलब है, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यानी कि अब जो हमारी तालीम का जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, पहले 5 साल तक फाउंडेशन होगा, यानी कि 3 साल आपको प्री स्कूल में यानी कि आंगनवाड़ी में पढ़ाया जाएगा, और जो 2 साल आपका होगा क्लास 1 और क्लास 2 का होगा। ठीक है। लगभग बच्चा जब 6 से 8 साल की उम्र तक रहेगा तो वो 1 या 2 में वो पढ़ता होगा। यानी कि जो पहले शुरुआती 5 साल होंगे वो फाउंडेशन के होंगे। ठीक है। उसके बाद आप 3 से 5 तक के जो आपके क्लासेस होंगे, यानी कि जब बच्चे की उम्र 8 से 11 साल की होगी तो वो 3 से 5 तक की क्लास में होगा। इसको आप कहेंगे प्रीपैरेटरी। ठीक है। उसके बाद फिर 3 साल आपका होगा जो कि 6 से 8 तक की क्लास के लिए होगा, इसको आप मिडिल कहेंगे। और उसके बाद 9 से 12 जो आपका क्लास होगा जिसमें लगभग बच्चे की उम्र 14 से 18 होनी चाहिए, उसमें वो एक पैटर्न होगा जिसमें कि आप सेकेंडरी, जिसको आप एजुकेशन कहेंगे। यानी कि जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, 5+3+3+4 होगा। ठीक है। पहले ये होता था 10 साल आप पढ़िए, फिर 2 साल इंटरमीडिएट कीजिए,
तो अब इस पैटर्न को ख़त्म करके ये पैटर्न आपका कर दिया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तो आपसे पूछा जाए कि कौन सा पैटर्न स्कूल के निसाब 10+2 की जगह लेगा, तो 5+3+3+4 ये पैटर्न अब हमारे एजुकेशन सिस्टम में जगह लेगा। आ रहा है ना समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इसमें ये कहा जा रहा है कि नई तालीमी पॉलिसी सन 2020 के मुताबिक वोकेशनल कोर्सेज, यानी कि जो वोकेशनल कोर्सेज हैं वो किस क्लास से शुरू किए जाएंगे, तो क्लास 6 से वोकेशनल कोर्सेज शुरू किए जाएंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक। अगले सवाल में ये कहा जा रहा है कि मेडिकल और कानूनी तालीम के अलावा तमाम आला तालीम के लिए कौन सा कमीशन एक वाहिद इदारा के तौर पर तश्कील किया जा रहा है। यानी कि आप मेडिकल और लॉ एजुकेशन को छोड़ दीजिए और बाकी जितने भी हायर एजुकेशन हैं उनके लिए एक कमीशन बनाया जा रहा है। उसका नाम क्या होगा, तो उसका नाम होगा HECI, यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये होगा जो कि हायर एजुकेशन के लिए होगा। इसमें आपका मेडिकल और कानूनी तालीम नहीं होगी, यानी मेडिकल और लॉ को छोड़ के लिए सभी हायर एजुकेशन के लिए जो कमीशन बनेगा वो HECI बनेगा। जैसे इस वक्त UGC चल रहा है ना, ठीक है, इसी की जगह लेगा HECI। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? चलिए ये बताइए कि मुल्क में तहकीक यानी कि रिसर्च को डेवलप करने के लिए, रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कमीशन, कौन सा इदारा कायम किया जाएगा, तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है, बनाया जाएगा ताकि मुल्क में तहकीक को, रिसर्च को, अनुसंधान और शोध को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, तो कौन सा इदारा बनाया जाएगा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए। आगे कहा यह जा रहा है कि किसके फ़रोग़ के लिए एक नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जा रहा है। ये जो नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम जो बनाया जा रहा है ये किस चीज़ को बढ़ावा देगा, तो ये ई सिलेबस को यानी कि ई निसाब को इससे बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, एक नया इदारा बनाया जा रहा है NETF यानी कि नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। तो ये किस लिए बनाया जा रहा है, ताकि ई निसाब को बढ़ावा मिले। इसके लिए आपकी वर्चुअल लैब भी तैयार की जा रही हैं। ठीक है, ताकि ई सिलेबस को, इलेक्ट्रॉनिक सिलेबस को बढ़ावा मिल सके। आगे कहा यह जा रहा है कि नई तालीमी पॉलिसी सन 2020 में कौमी मिशन के जरिए फाउंडेशन लर्निंग और न्यूमेरिकल लर्निंग को किस साल तक बरकरार रखने का हदफ मुकर्रर किया गया है। फाउंडेशन लर्निंग और न्यूमेरिकल स्किल्स को किस साल तक बरकरार रखने का हदफ बनाया गया है, तो सन 2025 तक इन दोनों चीज़ों को यानी कि फाउंडेशन लर्निंग और न्यूमेरिकल स्किल्स को मेंटेन रखने का टारगेट रखा गया है। आगे ये कहा जा रहा है कि नई तालीमी पॉलिसी सन 2020 को नाफिज करने वाला हिंदुस्तान का जो पहला स्टेट है, पहला जो सूबा है, पहला जो राज्य है वो कौन सा है, तो कर्नाटक में सबसे पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी अप्लाई हुई, नाफिज हुई और लागू हुई। ठीक है, तो नई तालीमी पॉलिसी सन 2020 से मुतालिक मैंने कुछ अहम जानकारी आप लोगों को दी। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपको नई तालीमी पॉलिसी से मुतालिक कुछ अहम सवालात मिले होंगे जो कि आपको आपके टीचर रिलेटेड सभी इम्तिहान में फ़ायदेमंद साबित होंगे। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।